पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये बहुत बड़ी खबर है, इंतजार तारीख का ही हो रहा था कि आखिर कौन सी वो तारीख होगी। 13 मई की तारीख, तस्वीर यहां पर साफ हो चुकी है। तीसरी बार वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे। ऐसे में क्या कुछ और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल पा रही है? और देखिए, प्रधानमंत्री मोदी काशी के लिए कोई प्रत्याशी नहीं है, वो काशी के अभिभावक है। काशीवासी ये कहते हैं कि पीएम मोदी हमारा अभिभावक है, वो हमारे लिए पिता तुल्य है, इसलिए आशीर्वाद जो है उनका मिलता रहा है काशी को। और काशी जिस तरह से बदली है, इसके बाद तो जैसे माना ये जा रहा है कि इस बार जो नामांकन होगा वो इतिहास रचने वाला होगा, क्योंकि जैसे ही तारीख निकट आई 10 मई के बाद, ये पहले कहा जा रहा था कि कभी भी नामांकन हो सकता है, लेकिन तारीख तय हो चुकी है। लिहाजा बीजेपी संगठन के लोग या बीजेपी के अगर काशी के जो स्थानीय लोग हैं उनकी ओर से नामांकन की तारीख को लेकर जो एक तैयारी की गई है, नामांकन के जुलूस को निकालने को लेकर या अभियान को लेकर या चुनाव प्रचार को लेकर प्रयास दरअसल यह है कि 13 मई को पूरी काशी सड़कों पर दिखाई दे। और इसको लेकर चाहे बात करें सरकार की या यूं बात करें तो संगठन की या स्थानीय नेताओं की, सबकी भूमिका क्या होगी, इसको भी लेकर के बैठक लगातार की जा रही है। क्योंकि माना दरअसल ये जाता है कि जो काशी की सीट है वो पूरे पूर्वांचल को संदेश देने के लिए काफी होती है। और शायद यही वजह कि जब पीएम मोदी नामांकन भरेंगे काशी से, तो पीएम मोदी के नामांकन भरने के साथ ही पूर्वांचल की बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो अपने आप जिसका असर अब पीएम मोदी के नामांकन का उन सीटों पर पड़ेगा। और शायद यही वजह की जो 13 मई की तारीख है वो यहां पर तय की गई है। 10 मई के बाद का आकलन किया जा रहा था पूर्वांचल के नेताओं की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से कहा जा रहा था, लेकिन अब डेट डिक्लेयर हो चुकी है, तारीख सामने आ चुकी है। 13 मई की वो तारीख होगी जब पीएम मोदी काशी से नामांकन भरेंगे। और बेशक जीत की हैट्रिक के साथ साथ हैट्रिक जो होगी काशी वासियों के लिए भी होगी, एक सांसद के तौर पर पीएम मोदी को पा लेने की। और यही वजह है कि तमाम बिल्कुल अनामिका, आप बता रही हैं कि किस तरह से वो 13 तारीख का दिन महत्वपूर्ण पूर्वांचल के लिए भी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि यहीं से सत्ता की चाबी निकलने वाली। और जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो मुझे लगता है कि बड़ा रोड शो भी यहां पर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली से खबर मिल रही, जहां बताएं उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर नामांकन दाखिल किया है मनोज तिवारी ने। इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं और लोगों की भारी भीड़ इस दौरान मौजूद रही है। नामांकन पत्र उनकी तरफ से भर दिया गया है। जीत का दावा करते नजर आ रहे हैं मनोज तिवारी। तस्वीरें आपको नामांकन दाखिल करते वक्त की हम दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आप देख रहे हैं। मनोज तिवारी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली ये वो सीट है जिनके सामने कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार चुनावी मैदान में है। और ऐसे में लगातार दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप अब तक हमने सुने हैं, देखे हैं। लेकिन यहां पर देखिए, नामांकन दाखिल करने के बाद की तस्वीर, मनोज तिवारी ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, परक्का की रैली में ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। चुनाव आयोग के आंकड़े पर ममता बनर्जी ने सवाल उठाए और कहा कि अचानक से मतदान के आंकड़े बढ़ना चिंताजनक है। ममता बनर्जी कहती हैं कि आंकड़ों में बीजेपी ने छेड़छाड़ की है, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। कई ईवीएम गायब हैं। ये ममता बनर्जी ने परक्का की रैली में बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लोकसभा 2024 को लेकर हम देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आज मैं बिहार में हूं, बिहार की राजधानी पटना में, और लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्र है। पाटलिपुत्र पहचान है अपने अभिन्न सौगात के लिए, इतिहास के लिए। और उसके बाद एक और पहचान बनी राम कृपाल यादव। जी हाँ, 3 बार चुनाव हुए, उसमें से 2 बार राम कृपाल यादव ने यहाँ जीत हासिल की और एक बार फिर चुनावी मैदान में वो एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से ताल ठोका। ये घर जहाँ राम कृपाल यादव रहते हैं, 2 बार के सांसद, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी सादगी का परिचायक ये घर है। बहुत छोटा कमरा, छोटा सा घर, लेकिन यहीं राम कृपाल यादव रहते हैं और यहीं से लोगों से आना जाना, मिलना जुलना सब करते हैं। राम कृपाल जी खुद हमारे साथ हैं। राम कृपाल जी, थोड़ी ये भी लग रहा है कि भाई आप सेंट्रल मिनिस्टर रहे, उसके बावजूद आप इस छोटे से कमरे में हैं, लोगों से बिल्कुल कनेक्ट हैं। और ये भी कहा जाता है कि राम कृपाल यादव को हरा पाना पाटलिपुत्रा में बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं थोड़ा संशोधित कर दूं जी। आपने जो कहा, मेरे लाइफ का 40 साल हो गया और मैं 5 बार लोकसभा का चुनाव जीता हूं जी।
3 बार मैं राष्ट्रीय जनता दल में था, वहाँ जीता, और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के हैसियत जीत रहा हूँ। तो मैंने पूरी निष्ठा और सादगी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया और जनता के सेवा भाव से काम किया, और यही मेरी पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं 24 घंटा 7 दिन मैं जनता के बीच में रहता हूँ। एक दिन भी शायद कोई मीटिंग हुआ दिल्ली जाता हूँ, मैं दिल्ली नहीं रहता। दिल्ली ऑफिस है, यहाँ घर है। बहुत लोग जाके दिल्ली घर बना लेते हैं और अपने घर को भूल जाते हैं, तो वो मैंने काम नहीं किया। 5 साल मैं सेवा देता हूँ। हम चाह रहे हैं कि इतने छोटे से घर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद कैसे रहते हैं। ये छोटा सा बेडरूम है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। कैसे समेट लेते हैं रामकृपाल जी इस छोटे से घर में अपने आप को? मैं बताऊँ कि मैं लंबे काल से इसमें रहता हूँ और इस पर मैं ही नहीं, मेरी पत्नी नहीं, बल्कि जब छोटे बच्चे थे तो मैं ऐसे सोता था। ये एक्स्ट्रा टेबल लगा हुआ है, तो मैं बच्चों के साथ भी इसी में बहुत लंबा दिन गुजारा है, और निकल गया, टाइम निकल गया और निकल रहा है जी। बहुत सारी मेमोरीज हैं, यादें हैं। हाँ। आपकी उस वक्त की तस्वीर जब आप सांसद बने या फिर परिवार ही थे कि हमारी पत्नी और मैं, मेरे दोनों बच्चा, ये हमारे अपने किसी कार्यकर्ता के फंक्शन में गया था, तो वहाँ का फोटो है ये वहाँ का फोटो है। इन तस्वीरों को सजो कर रखा है आपने? हाँ, बिल्कुल। अपने अतीत को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। जो अपने अतीत को भूल जाता है वो अपने आप को भूल जाता है। मैं कभी भी किसी पद पर रहा इतने लंबे अर्से तक, मैं आकाश में कभी नहीं गया, धरती में रहा। क्योंकि कभी अगर मैं आकाश से धरती पर गिरना होगा तो धरती में ही गिरूंगा, मैं कभी आकाश में गया ही नहीं। मैं चाहूंगा कि दूसरा घर भी दिखाएं हमें आप। आइए। और हम लोगों को भी बताएं कि मतलब सादगी का परिचय कैसे हैं रामकृपाल यादव। और इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या पहुंची हैं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है। द्रौपदी मुर्मू की इस वक्त अयोध्या में मौजूदगी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे और यहां पर देखिए पूरे प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ेंगी, राम मंदिर में दर्शन करेंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और यहां पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ते हुए वो राम मंदिर पहुंचेंगी, जहां पर प्रभु श्री राम के दर्शन किए जाएंगे, विधि विधान से दर्शन किए जाएंगे। इससे पहले भी हमने लगातार अपने दर्शकों को दिखाया है कि जो अलग अलग नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, मुख्य तौर पर वो राम मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि दूर दराज से लोग भी पहुंच रहे हैं, जो राम भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किस कदर यहाँ पर हो रहा है और ये पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही हैं द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ पर सलोनी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू दर्शन के लिए पहुंची हैं अयोध्या, जहां रामलला के दर्शन करेंगी। इस बीच आपको बताएं कि बयानबाजी विपक्ष की तरफ से कई बार की गई कि न्योता नहीं दिया गया, राजनीति भी इस पर खूब हुई, और अब जब पहुंच रही हैं द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति, फिर भी बयानों के तीर लगातार चल रहे हैं। और तस्वीरें आपके सामने हैं, पहुंच चुकी हैं अयोध्या और कुछ ही देर में रामलला के दर्शन करने पहुंचेंगी, पूजन करेंगी। चर्चा इस बात को लेकर बार बार की गई थी। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आदिवासी हैं इसलिए उनको न्योता नहीं दिया गया है, और उसके बाद तरह तरह के बयान सामने आए। लेकिन अब द्रौपदी मुर्मू जब पहुंच रही हैं तो उन बयानों पर एक तरह से लगाम भी लग रही है, और जो राजनीति इस मुद्दे को लेकर की जा रही है, राम मंदिर को लेकर की जा रही, चाहे प्राण प्रतिष्ठा की बात हो, रामनवमी पर जो विशेष आयोजन किया गया हो उसकी बात हो, तो यहां उस पर एक तरह से लगाम लगा रही हैं द्रौपदी मुर्मू। पहुंचकर तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अयोध्या में उनका स्वागत किया गया है और सरयू आरती में भी राष्ट्रपति के शामिल होने का कार्यक्रम है। तो रामलला का दर्शन करेंगी, सरयू आरती का हिस्सा होंगी और हनुमान सेतु भी, माफ कीजिएगा, हनुमान गढ़ी भी जाएंगी। ये भी कार्यक्रम